Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is episode 4 of my detailed 20 episodes long hair care series. First of all, I would like to very sincerely apologize to all those of you who I kept waiting for this. पिछले कुछ हफ्तों से इस सीरीज में एक भी वीडियो नहीं आया है, जबकि जब मैंने ये स्टार्ट की थी वीडियो तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट हर हफ्ते में एक हेयर केयर वीडियो ज़रूर डालूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पिछले कुछ हफ्ते से थोड़ा सा लैग आ गया मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से. There were some things that needed my attention more, so I couldn't do a video and I'm very sorry for that. But going forward मैं कोशिश करूंगी कि डिसिप्लिन रहूं और हर हफ्ते एटलीस्ट एक हेयर केयर वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊं. जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारी एक 20 एपिसोड्स लॉन्ग सीरीज़ है जहाँ पे हम हर हफ्ते एक पर्टिकुलर हेयर केयर रिलेटेड इशू के बारे में डिस्कस करते हैं और डिटेल से समझते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसको कैसे ट्रीट करना है. अगर आप नए हैं और इस वीडियो के बारे में या इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डिटेल्स दे दी हैं, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा. सो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 हेयर ग्रोथ सेरम्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रमोट न्यू हेयर ग्रोथ एंड टू सम एक्सटेंट इवन सेफ गार्ड द एग्जिस्टिंग ग्रोथ दैट इज देयर ऑन योर स्कैल्प. नाउ हेयर सेरम्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं. पहले होते हैं हेयर ग्रोथ सेरम्स जो कि नई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और दूसरे होते हैं जो हेयर फॉल रिडक्शन को टारगेट करते हैं. यानी वो नई ग्रोथ प्रमोट नहीं करते लेकिन वो आपके स्टेम सेल्स को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग बाल हैं आपके स्कैल्प पे वो एटलीस्ट झड़ने कम हो जाए. अब किसी भी तरह का हेयर ग्रोथ सेरम या हेयर फॉल रिडक्शन सेरम आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नंबर 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ हेयर ग्रोथ सेरम. जस्ट बिकॉज यू इन्वेस्टेड सम मनी इन दैट वन टाइनी लिटिल बॉटल ऑफ सेरम डज नॉट मीन के उसी से सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे. अगर आपके हेयर फॉल का जो मेन कारण है, जो अंडरलाइंग रीजन है, दैट हैज गॉट समथिंग टू डू विद योर हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशंस or maybe some sort of nutritional deficiency you have, then a serum alone is not able to make up for that loss. It can add as an add-on product in your routine, but alone by itself it's not able to treat everything. दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ को ट्रीट करने में टाइम ज़्यादा है. आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग सकते हैं, सीवियर केसेस में 6 से 12 महीने भी लगते हैं. तो इसलिए पेशेंटली आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है. आप तभी ये यूज़ करना स्टार्ट करो अगर आपको पता है कि एटलीस्ट आप 3 से 4 महीने खुद को कमिट कर सकते हो. होता क्या है, इतनी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, 15, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml की बॉटल होती है इतनी सी, और वो आपको हर रात लगानी होती है. तो अगर आप हर रात भी उसको लगाते हैं तो वो हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी और आपको लगता है अरे मैंने तो एक पूरी बॉटल यूज़ कर ली, कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट बेकार है, कुछ नहीं होता इन सब सेरम से. बट रियलिटी ये है कि एक सेरम की बॉटल से कुछ होगा भी नहीं. तो आपको एटलीस्ट अगर 3 से 4 महीने इसे यूज करना है, एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट नाइट, यू नीड टू बी फिनिशिंग एटलीस्ट 6 to 8 सच बॉटल्स, तभी आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा. सो प्लीज स्टार्ट दिस जर्नी ओनली इफ यू कैन स्टे डेडिकेटेड एंड कमिटेड एंड पेशेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months. अदरवाइज डोंट स्टार्ट इट एट ऑल. अब बारी आती है कि किस तरह का हेयर ग्रोथ सेरम आपको यूज करना चाहिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कोई भी ब्रांड जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसी भी अच्छे रिस्पॉन्सिबल ब्रांड का सेरम यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट हैज अ पोटेंट मिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड क्लिनिकली प्रूवन हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स. हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जैसे हमारी स्किन के लिए पेप्टाइड्स अच्छे होते हैं, इसी तरह हमारे स्कैल्प को भी पेप्टाइड्स की जरूरत होती है. जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, बाइकैपल, प्रोकैपल, एनागेन, रिडेंसिल, ये सब एक तरह के हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके जो हेयर फॉलिकल्स के स्टेम सेल्स होते हैं ना, वहां तक पहुंचते हैं ये, और फिर हेयर ग्रोथ की एक्टिविटी जो स्लो डाउन हो गई है या रुक गई है उसको एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है. इससे आपके स्कैल्प में जो सेल डिविजन होता है वो भी इंप्रूव होता है, साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर होती है, और उसके साथ साथ आपके जो बालों की एजिंग साइकिल है वो स्लो डाउन होती है. सो एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आपके जो बाल जो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, जो एक्सेसिव शेडिंग आपको हो रही है, वो रूट से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको होल्ड करके रख पाते हैं और नई ग्रोथ भी प्रमोट होती है. सो कंबाइंड टुगेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर. Now I'm going to talk about my personal 5 favorites, highly recommended hair growth serums which have performed tremendously for me. I can vouch for them and I do see the result each time I use them. None of them disappoints me. They are very very good. Now आज तक आप कह लीजिए कि पिछले 4-5 सालों में मैंने एटलीस्ट 15-16 अलग टाइप के हेयर ग्रोथ सेरम्स यूज करे हैं, एंड आई विल नॉट लाई, मोस्ट ऑफ देम हैव वर्कड फॉर मी. एक दो ही थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरी आदत है इंग्रेडिएंट अच्छे से पढ़ के फिर ही मैं मेरे पैसे कहीं इन्वेस्ट करती हूँ. तो खरीदने के पहले मुझे पता होता है एक
एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि इतना बुरा तो ये नहीं होगा। अब उन 15-16 में से भी ये वो टॉप 5 हैं जो मुझे लगता है कि हर साल मैं रीपर्चेज करके यूज़ करना चाहूँगी और आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with one of my most favorites on the list today. This is The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density. This is a constant repurchase for me. Every 6 months to 12 months, I have to buy a bottle of this. I use it. My husband also uses it. This has incredible results. अगर हम formulation की बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छा खासा potent blend दिया हुआ है of clinically studied hair growth actives का और hair growth peptides का और growth factors का, जो काम करते हैं आपकी जो hair shedding हो रही है उसको भी फिक्स करने में हेल्प करते हैं और जो नई ग्रोथ कई लोगों की नहीं आ पाती है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। Another plus point it has is that it has caffeine in it that acts as a stimulant. So उससे क्या होता है, आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और बालों का जो एनिगन स्टेज होता है विच इज जनरली नोन एज द ग्रोथ फेज ऑफ द हेयर, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो जो ग्रोथ हमारी स्टक हो गई है, बाल धीरे बढ़ते हैं या अच्छी क्वालिटी के ज्यादा फुलर और डेंस बाल जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको वो पुश करता है ताकि आपकी एग्जिस्टिंग शेडिंग भी कंट्रोल हो और नई ग्रोथ भी आपकी अच्छे से आए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर आपको एक फुलनेस दिखती है, आपको एक हैवीनेस, थिकनेस, डेंसिटी दिखती है एंड दैट्स व्हाई द नेम हेयर डेंसिटी सेरम। Now let's talk about this one from Bare Anatomy. This is their advanced hair growth serum. This one basically focuses on natural actives and all the plant-based growth factors. इसका main USP ये है कि इसके पूरे फॉर्मूला में वैसे काफ़ी सारी promising चीज़ें हैं, but the main hero ingredient is the pea sprout extract, जिसको हम medical terms में anagen भी बोलते हैं, जिसपे काफ़ी सारी clinical studies और researches already हो चुकी हैं। Hair growth peptides में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे ingredients हैं जो promising लगते हैं at the face value, लेकिन उनमें कुछ ही होते हैं जिन पे इनफ स्टडीज हो चुकी हों या जिन पे काफी सालों से काम चल रहा है और हमारे पास इनफ हिस्ट्री और लिटरेचर है टू बैंक अपॉन देम। कईयों पे उतनी स्टडीज नहीं हुई होती हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म रेफरेंस नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनागेन उसके ऊपर काफी सालों से रिसर्च हो चुकी है, तो आप उस पर अच्छी तरह से रिलाई कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स के अलावा इसमें काफ़ी सारे दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले एजेंट्स भी हैं। इसमें जिंक फ्लोराइड है, इसमें बायोटिन है, इसमें आर्जिनिन है, साथ में इसमें फाइटिक एसिड है, फिर उसके अलावा इसमें ग्रीन टी है, टर्मरिक है एंड एज अ नेचुरल DHT सपोर्टिव एजेंट इसमें रोजमेरी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेयर डेंसिटी पे भी वर्क करती हैं और हेयर फॉल रिडक्शन पे भी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं और ऑफ कोर्स हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं। The next one is the Wishcare Hair Growth Serum Concentrate. इसके बारे में इतनी बात होती है इंटरनेट पे, हर कोई इसके बारे में बात करता है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, एवरी इन्फ्लुएंसर इज टॉकिंग अबाउट इट। जब से लॉन्च हुआ है सब लोग इसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। मैंने भी यूज़ किया था, मुझे भी अच्छा लगा था, पर मैंने उतनी बात इसके बारे में नहीं की थी जितनी बाकी लोग कर रहे थे। यू नो, आई हैड दिस माइंडसेट जस्ट लाइक सम ऑफ यू। आई थॉट दैट अगर एक ही टाइम पे एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और सारी दुनिया उसके बारे में एक ही साथ बात कर रही होती है तो आपको एक डाउट क्रिएट हो जाता है। सब लोग सिमिलर सी बातें कर रहे हैं, सभी को वो अच्छा लग रहा है, तो आपको डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये एक्चुअली उतना इफेक्टिव है भी या नहीं। आप उस बायसनेस से उस प्रोडक्ट को देखते हो एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक अगर मैं भी इतनी तारीफ करूंगी तो फिर सब लोग सोचेंगे शायद मुझे भी ब्रांड ने पैसे दिए और समथिंग लाइक दैट। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल नॉट लाई, दैट वाज द रीजन आई वाज लिटिल डिस्करेज्ड टू टॉक सो मच अबाउट इट। सो इवन दो आई लाइक्ड इट, आई डिड नॉट स्पीक मच अबाउट इट, बट देन आफ्टर हैविंग यूज्ड इट फॉर at least 1 year, what I have noticed is that even though इसका प्राइस बाकी सारे सेरम से काफ़ी कम है, लेकिन इसका फॉर्मूला उन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने बजट से बाहर नहीं जाना चाहते या बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक हाई क्वालिटी हेयर सेरम अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। This one is one power-packed multitasker solid hair growth serum which will definitely live up to the promises and will give you the right results. इसमें भी आपको multiple hair growth actives मिल जाएंगे like anagen, redensil, brocapil, all of that is there. साथ में इसमें saw palmetto भी है जो कि एक worldwide recognized DHT blocker होता है जो आपको androgenic hair loss में भी help करता है। एक होता है regular hair loss जो कभी भी किसी को भी हो जाता है। Androgenic hair loss basically क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपके नॉर्मली वैसे बाल ठीक है लेकिन आपकी बॉडी में फिर कुछ चेंज होता है उसके बाद वो होता है। जैसे कि बहुत सारे मेन, उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं अपने यूथ के प्राइम में, लेकिन फिर लेट 30s में आते आते या अर्ली 40s में आते सडनली उनको एक्सेसिव शेडिंग हो जाती है। सिमिलरली प्रेगनेंसी से पहले औरतों का बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है और फिर पोस्ट प्रेगनेंसी उनको पोस्टपार्टम हेयर लॉस वगैरह होना शुरू हो जाता है, जिसको टारगेट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही पावरफुल और इफेक्टिव चाहिए होता है। एंड दिस वन सेरम इज एबल टू टारगेट इवन दैट।
In addition to all of that, it also has biotin, plant keratin and a lot of fermented rice water extract, so जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो अगर आपके बालों का जो फाइबर है थोड़ा वीक हो गया है या फिर क्यूटिकल डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करता है, यानी राइट फ्रॉम योर रूट टू योर स्कैल्प टू योर हेयर लेंथ, फॉर एवरीथिंग दिस इज अ वन पावर पैक्ड सॉल्यूशन। The next one is the Minimalist Hair Growth Actives 18%. This one has mixed reviews all over the internet. It's not that everybody is a fan of it. कई लोग कहते हैं कि उनके लिए ये काम नहीं भी करता है, but I'm here to talk about myself and I very clearly remember जब मैंने इसको 4-5 साल पहले, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, आई थिंक 4 साल पहले की बात है, तब इंडिया में हेयर ग्रोथ सेरम्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, एटलीस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में। तब ये वर्ड ही नहीं सुना था बहुत सारे लोगों ने, और उस टाइम पे मिनिमलिस्ट जब नया नया आया था, इट वॉज वन ऑफ देयर अर्ली लॉन्चेस और उन्होंने ये निकाला था। तो सडनली मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि दी ये रिव्यू करो, एंड उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग ऑल्सो, बट देन मुझे अच्छे से याद है मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके सेव करके फिर इसको खरीदा था, और फिर मैं बहुत कंजूसी से इसको यूज करती थी, थोड़ा 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 लगा के मैं इसको यूज करती थी, और मुझे बहुत लक्स प्रोडक्ट लगता था। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार इसको यूज किया था जब ये इंडिया में कॉन्सेप्ट भी बहुत नया था, और उसके बाद से तो फिर कभी पीआर में आ जाता था या एक आध बार मैं सेल में से ले लेती थी। तो करते करते मैंने इसको 3-4 बार यूज किया लगातार कई हफ्तों तक, और रिव्यू पर्पस के लिए भी किया था, एंड देन इन द प्रोसेस आई गॉट टू यूज इट फॉर माई सेल्फ। मेरे ब्रदर ने भी यूज किया था। अब पर्सनली मेरे लिए इसने काम किया है। दिस प्रोडक्ट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम करता है ये। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई ओपिनियन बेसिस व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। हो सकता है कईयों के लिए काम नहीं किया हो, लेकिन सच बात यह है कि मुझे इस प्रोडक्ट ने काफ़ी फ़ायदा किया है। Now, as you can read it in the name itself, it has a total composition of 18% of such hair growth actives, जिनमें से mainly वो 5 हैं, Redensil, Bicapil, Procapil, and again उसके साथ इसमें Capexil भी दिया हुआ है in a combined concentration of 18%। साथ साथ इसमें भी विशकेयर वाले की तरह 100 पामेटो दिया हुआ है, तो DHT ब्लॉकिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बहुत ही क्लीन फॉर्मूला है, इसमें भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, फ्रेग्रेंस फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, बहुत अच्छे से काम करता है सेंसिटिव स्कैल्प वालों के लिए भी, और ग्रीसी फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स रिजल्ट देखने के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे, तो प्लीज़ बी पेशेंट, और अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। The next one is the Pilgrim Redensil and Anagen Hair Growth Serum. This one is also a leave-in treatment. आपको हर रात अपनी स्कैल्प पे कुछ ड्रॉप्स लगा के छोड़ना होता है, नेक्स्ट डे वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे काफ़ी बैलेंस लगती है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टिकी और हैवी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगा लिया तो नेक्स्ट डे वॉश करना ही पड़ेगा, कई सेरम्स की ऐसी होती है, बट इसके साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो आप इसको ऑल्टरनेट नाइट्स पे भी लगा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, कोई इचिंग इरिटेशन कुछ भी नहीं होता। इसमें भी वो सारे पोटेंट हेयर ग्रोथ एक्टिव्स प्रेजेंट हैं जो आपको हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन के लिए चाहिए होते हैं, जैसे Redensil, Anagen एंड ऑल ऑफ दैट। साथ साथ इसमें जिंक और ग्रीन टी भी है, तो ये मेक श्योर करेगा आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, इचिंग है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी ये रिलीव करता है। यानी अगर स्कैल्प इरिटेटेड है तो उसको भी सूद करेगा, और साथ में अपने जो हेयर ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शंस है उसको भी अच्छे से करेगा। Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I hope you enjoyed watching it and you gained something out of it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.